इस समय हम मौजूद हैं मऊ जिले में और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत तरह के राजनीतिक उठापटक चर्चाएं, धार्मिक विवाद और धार्मिक बयानों को लेकर काफ़ी इस समय पार्टी समाजवादी पार्टी भी सुर्खियों में है। वहीं तमाम तरह के दल भी अपने अपने बात कह के और अपना समर्थन ले रहे हैं। आइए हम ताज़ा विवाद है रामचरितमानस का, जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता उन पे आरोप लगा है। तो आइए हम सीधे बात करते हैं राजीव राय जी से। क्या मामला आ गया कि रामचरितमानस और तुलसीदास आ गए आपकी राजनीति में? हमारी जहाँ तक पार्टी की सवाल है, हमारे नेता हमेशा कहते आए हैं, राम मनोहर लोहिया से लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी तक, कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हैं। इसमें पार्टी की कोई ऐसी नीति में बदलाव नहीं आया है। कोई व्यक्ति विशेष अगर अपनी बात कहता है तो उन्होंने भी तो ये दावा नहीं किया कि पार्टी की नीति है। लोकतंत्र में हर आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई अगर अपने विचार व्यक्त करता है तो मैं अगर आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मेरी हर बात पार्टी की बात हो जाए। अभी जो है उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि 2017 जो है मतलब कहा जाए कि उसका गढ़ माना जाता, अपराध के गढ़ के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। इस पे आप क्या कहेंगे? बाबा तो बोलते रहते हैं, बाबा बोलते हैं, उन तो आज से 5 साल पहले बोल रहे थे कि सारे अपराधी उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए। तो स्वाभाविक है ना, जनता के मन में बार बार सवाल उठ रहा है कि रोज़ ये बलात्कार, हत्या, लूट, दिन दहाड़े डकैती सड़कों पर, चाहे नोएडा से लेके गोरखपुर तक या प्रदेश का हर जगह हो रहा है। आप भी देख रहे हैं, जो आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि बाबा अगर सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं तो जो अपराध हो रहा है ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या शिष्य हैं या है कौन? अपराध तो हर जगह बढ़ा है। आप कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है मासूम बालिकाओं, नाबालिग बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चलती ट्रेन में टीटी बलात्कार कर दे रहा है, थाने में हो रहा है। तो जिस तरह का ये अपराध का प्रदेश बन गया है। वो बोल रहे हैं कि अपराधी चले गए, हमको तो लग रहा है कि अपराध और अपराधियों का प्रदेश बन गया है ये। अभी ताज़ा राजनीतिक एक मामला आ रहा है जिसमें कि सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम यहाँ पे अगर सीट देंगे तो दूसरे प्रदेशों में मांगेंगे। क्या है पूरा मामला? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। आदरणीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने घोषणा की कि वहाँ भी हम चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में हम सबसे मजबूत विपक्षी दल हैं। अकेले भाजपा से लड़ रहे हैं, लड़ने में सक्षम है, सीटों जीतने में, भाजपा को हराने में सक्षम है। अगर कोई इस अपेक्षा के साथ हमारे पास आता है तो अन्य प्रदेशों में उसको देना तो पड़ेगा ना। क्योंकि अगर याद होगा, इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और गुजरात में हम कांग्रेस से सिर्फ 5-5 सीटें मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दिया। और बाद में कमलनाथ जी को हमसे निवेदन करना पड़ा कि हम समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री बनाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता मैन इज मैन, योर्स इज आवर्स। अगर कोई अपेक्षा करता है तो स्वाभाविक हमारा रिएक्शन है कि भाई अन्य जगह फिर आप भी अकोमोडेट करिए। क्या लगता है कि इस बार फिर एक बार कांग्रेस से आप लोगों का गठबंधन हो सकता है, अगर वो आपकी बात को मान जाए, शर्तों को मान जाए तो? नहीं, अभी कांग्रेस से गठबंधन पर कोई बात नहीं हो रही है। और जब राष्ट्रीय नेतृत्व तो कोई बात करेगा, निर्णय लेगा, तो निश्चित रूप से मीडिया के साथियों के साथ उसको साझा किया जाएगा। तो ये राहुल गांधी के लिए क्या इशारा है क्या, कि जैसे कि आप हमें उधर पहाड़ क्षेत्र में आप हमें सीट दीजिए, हम आपको मैदान क्षेत्र में सीट देंगे, क्या ऐसा कुछ है क्या इशारा? हम इशारेबाजी में यकीन नहीं रखते हैं। किसी पत्रकार मित्र ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जो उनके जगह पर कोई भी रहता, जहाँ सब कुछ हमारा है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सब कुछ हमारा दांव पर लगा हुआ है, हम ही चुनौती दे रहे हैं। अगर कोई अपेक्षा करेगा तो हम भी अपेक्षा करेंगे कि अन्य जगहों पर वो भी उसी नीति के साथ चले। जैसे मैंने उदाहरण दिया गुजरात और मध्य प्रदेश का, इस वाले विधानसभा चुनाव का नहीं, इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव का। और फिर वही बात दोहराऊंगा कि मैन इज मैन, योर्स इज योर्स। मेरा तो सिर्फ मेरा है, जो तुम्हारा है सब हमारा है, वो तो नहीं होगा। तो ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय जी, जिनका कहना था कि अगर हमें हमारे सिद्धांतों पे अगर लोग कोई आता है तो उन्हें जो है
दोनों तरफ को आगे बढ़ के और समझौता होगा और जिस पे काम होगा वह दोनों पार्टियों को देखना होगा। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।